सो हम लोग एक्चुअली एक बार क्या हुआ, एक बार ये सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे भागवत की, पता है ना सबको, 7 दिन कथा सुनाई। तो उस वक्त कथा के बाद देवी देवता आए उनके पास, और देवी देवताओं ने बोला कि आप हमें भी सुनाइए अमृत कथा। भागवत को क्या बोलते हैं? अमृत कथा बोलते हैं। सुना है सुख सागर अमृत कथा? तो वो कथा सुनने से, भागवत कथा सुनने से व्यक्ति अमर बन जाता है। तो देवताओं ने कहा हमें भी सुना दीजिए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा ठीक है, मगर तुम लोग अधिकारी नहीं हो, अभी तुम्हारा समय नहीं आया भागवत कथा सुनने का। तो देवताओं ने कहा कोई ठीक है, हम अगर एक डील कर लेते हैं, हम आपको अपना अमृत दे देते हैं, स्वर्ग में जो अमृत है वो आप ले लीजिए और हमें उसके बदले भागवत अमृत सुना दीजिए, हमें भी बहुत अच्छा सुनने की। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा अभी आपका समय नहीं है, और वैसे भी ये डील खराब है, क्योंकि आप अपना अमृत देना चाहते हो, अपना क्या कहते हैं, ये अपना स्वर्ग का अमृत देना चाहते हो, और भागवत अमृत तुम आपके कंपेयर कर रहे हो दोनों को। जो आपके स्वर्ग के अमृत के सामने, वो स्वर्ग का अमृत भागवत अमृत के सामने कुछ भी नहीं है। स्वर्ग का अमृत पीने से व्यक्ति की आयु लंबी हो जाती है, मगर ऐसा नहीं कि मरता नहीं है कभी वो। थोड़ी आगे आ जाओ आप लोग, क्योंकि वो रास्ता ही नहीं है वहाँ जाने का उनके। कैसे जाएंगे? सो जो भागवत कथा है, जो स्वर्ग का अमृत है, स्वर्ग का अमृत पीने से उम्र लंबी हो जाती है और हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएंगे, कभी बूढ़े नहीं होंगे। मगर भागवत अमृत पीने से व्यक्ति अमर हो जाते हैं, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। तो उन्होंने कहा तो कोई डील ही नहीं है तुम्हारी और हमारी। सो इसलिए चाहे देवी देवताओं के पास जो अमृत होता है, उससे ये नहीं कि वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जन्म मृत्यु में फंसे रहते हैं, मगर इस अमृत से मोक्ष मिल जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वो अमृत पीने से भगवान की प्राप्ति थोड़ी ना होती है। तो उन्होंने कहा ये तो कोई डील ही नहीं है, तो बेकार डील है। इसलिए वैसे भी तुम्हारा समय नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हें भागवत कथा नहीं सुना सकता। तो इस कथा से हमें क्या पता लगता है कि इस संसार में कई तरह के अमृत है, एक तरह का अमृत नहीं होता। शास्त्रों में शुक्राचार्य, जब ये था ना आपका एक वो असुर था त्रिपुरासुर, सुना है? त्रिपुरासुर एक असुर था, बहुत पावरफुल बन गया था। उसको मारने के लिए शिवजी को आना पड़ा, कि वो इतना शक्तिशाली बन गया था कि उसको कोई देवी देवता मार ही नहीं पा रहा था। तो जो असुर है उनके गुरु कौन है? शुक्राचार्य। जब शिवजी आए, देवी देवता आए, तो त्रिपुरासुर के जितने भी लोग हैं उनको मारते जा रहे थे। वो देवी देवता मारते जा रहे थे, लड़ाई हो रही थी, मगर त्रिपुरासुर मर नहीं रहा था, क्योंकि त्रिपुरासुर ने अपने पास उसको छुपाने की शक्ति थी। हमेशा जब भी हारता रहता था छुप जाता था अपने महलों में। तो उसने 3 महल बनाए थे, तभी उसका नाम था त्रिपुरासुर। त्रिपुरा मतलब 3 पुरी। एक महल बनाया था धरती पे, एक महल बनाया था आकाश में, एक महल बनाया था हवा में, बीच में। एक धरती पे, एक आकाश पे, एक बीच में हवा में। और वो महल किसी को दिखाई नहीं देते थे। तो जब भी लड़ाई होती थी शिवजी से या आप और जो देवताओं से, तो वो छुप जाता था उन महलों के अंदर, दिखाई नहीं देता था, और फिर दोबारा से प्रकट होकर कुछ ना कुछ अपनी माया करके लड़ता रहता था। तो शिवजी ने क्या किया, उसके जितने भी फ्रेंड्स थे, असुर फ्रेंड्स, उसके जितने भी सैनिक थे, सबको मार डाला। तो शुक्राचार्य जो थे, उन्होंने ट्रिक चली। शुक्राचार्य जी के पास भी अमृत था देवताओं का, थोड़ा सा पोर्शन उन्होंने तपस्या करके हासिल किया था। तो जैसे वो मरते थे तो शुक्राचार्य वो अमृत लेकर उनको जिंदा कर देते थे। इसको हम पानी देते हैं इनको, ये तो खांसती रहेगी। तो शुक्राचार्य उनको अमृत से फिर से जिंदा करते थे। वहां पे भी अमृत था नहीं। अगर कोई मर जाए उसको वापस जिंदा कर सकते हो अमृत से, इतना जरूर कर सकते हो देवी देवताओं के पास जो अमृत है। मगर
जो भागवत अमृत है तीसरा, जो अभी हम बात कर रहे हैं, भगवान की कथाएं, और गीता अमृत है। गीता अमृत भी आता है, नहीं आता है? कौन सा श्लोक है वो गीता महात्म्य में? गीता सुगीता कर्तव्य क्यों नहीं, कैसे है? गीताम अमृतम महत, क्या शुरू कैसे होता है वो? गीताम अमृतम महत, गीता महात्म्य में आता है, गीता को अमृत बोला गया। सो वो जो अमृत है, जो भगवान की कथाएं हैं, भगवान का नाम है, उसको लेने से आप जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाओगे, भगवान का प्रेम प्राप्त होगा और भगवत प्राप्ति हो जाती है। दैट्स इट। तो ये 3 अमृत हैं, और हम किस अमृत के पीछे हैं? हम लोग भागवत अमृत के पीछे हैं, क्योंकि भागवत अमृत पीने से भगवान की प्राप्ति होती है और प्रेम की प्राप्ति होती है। अब एक तो ये हो गया अमृत का मतलब। सो अब क्वेश्चन ये है कि भगवान की कथा सुनने से, भागवत और गीता सुनने से भगवान की प्राप्ति होती है, जन्म मृत्यु से मोक्ष मिलता है, ऐसा क्यों है? क्वेश्चन ये है, ऐसा क्या है इस अमृत में कि व्यक्ति को जन्म मृत्यु से मोक्ष मिल जाता है? इस शरीर से मोक्ष मिल जाएगा, इस संसार से मोक्ष मिल के हम भगवान के पास चले जाएंगे। क्वेश्चन पूछेगा भी, जो देवताओं के पास अमृत है, तो सोमरस है, उसमें तो समझ आता है, उसमें तो कई जड़ी बूटियाँ होंगी, कुछ ना कुछ होगा, बनाया होगा, नहीं इसको पी के आपको बल आ जाएगा, आपकी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी, अब मर गए तो दोबारा जिंदा कर सकते हो। जैसे हनुमान जी वो नहीं लाए थे संजीवनी बूटी, कुछ ना कुछ होगा, बनाया होगा, तभी तो फैक्ट्रियाँ हैं चांद पे, सोमरस बनता है वहाँ, तो उनको आता होगा बनाना, केमिकल्स मिला मिलू के। इनफैक्ट ये जो था नागार्जुन, बुद्धिस्ट था, यहाँ मतलब बुद्धा के बाद आए थे नागार्जुन, बुद्धिस्ट थे। उन्होंने भी एक फॉर्मूला बनाया था जिससे वो अपना जीवन बढ़ा सकते थे। तो पॉसिबल है, अगर आपको आता है तो पॉसिबल है, केमिकल हर्ब्स मिला के, मिनरल्स मिला के बना सकते हो। तो उससे हमें समझ आता है, चलो हो सकता है। आपने वो पी लिया, आपको चोट लगी, इमीडिएटली ठीक हो गया। आपने वो पी लिया, आप मर रहे हो, जिंदा हो गए, हो सकता है। मगर भागवत अमृत में ऐसा क्या है कि व्यक्ति को मोक्ष मिल जाएगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। उसमें तो केमिकल नहीं होगा, वो तो हम सुन रहे हैं ना। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भागवत में ऐसा क्या है, भागवत कथा में क्या है, जब हम भागवत कथा सुनते हैं, श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च भगवत नाम, ये श्लोक आता है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि परीक्षित, भागवत अमृत सुनने से, भागवत कथा सुनने से एक चीज़ होती है। क्या होती है? भागवत कथा सुनने से जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। शुद्ध क्यों होता है हमारा हृदय? क्योंकि जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो भगवान की लीलाएं और भगवान का वो शुद्ध है, नहीं भगवान की लीलाएं शुद्ध है, भगवान का चरित्र शुद्ध है। जब हम बार बार वो स्मरण करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो हम भी शुद्ध बन जाएंगे, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग, बस वैसे ही है। अगर आप बार बार गंदे आदमी के बारे में सुनोगे तो गंदे आदमी बन जाओगे, बार बार अच्छे आदमी के बारे में सुनोगे तो अच्छे आदमी बन जाओगे, बार बार भगवान के बारे में सुनोगे तो भगवान जैसे बन जाओगे। इसलिए साधुओं को किसका स्वरूप माना जाता है? भगवान के स्वरूप माना जाता है। सुना है ना, साधु संतों को क्यों माना जाता है? क्योंकि जैसे भगवान में गुण होते हैं ऐसे साधुओं में भी गुण होते हैं। भगवान सबका कल्याण चाहते हैं, साधु भी सबका कल्याण चाहते हैं। भगवान सब पे दया करते हैं, साधु भी करते हैं। भगवान सबको क्षमा करते हैं, साधु भी करते हैं। तो इसलिए पूतामत भावम आगा था, कृष्णा कह रहे हैं कि साधु जब शुद्ध होते तो मेरे जैसे बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के सारे गुण उनके जीवन में आने लगते हैं। जैसे अब राम के बारे में सुनो, आप रोज रामायण सुनो तो आप में भी राम के गुण आने लगेंगे। आप देखना, आप जैसे अगर आप अयोध्या जाओगे ना, राम के भक्तों को देखोगे तो बड़े शांत नजर आएंगे। आप देखना, आप अयोध्या जाओ, वहाँ आप चित्रकूट जाओ, बहुत शांत एटमॉस्फेयर है, क्योंकि राम भगवान खुद मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, शांत स्वभाव के हैं, धीर प्रशांत है। अब वृंदावन जाओ तो वहाँ पे शांति अनुभव नहीं होगी। वहाँ पे क्या होगा अनुभव? वहाँ पे शांति अनुभव नहीं होती। गोकुल क्या होता है वृंदावन में? अब हो क्या है ना, अभी शांति अनुभव होती है वहाँ? वहाँ क्या होता है?
वहाँ पे शांति अनुभव नहीं होती, वहाँ पे तो शोरगुल होता रहता है, राधे। वहाँ पे एटमॉस्फेयर शांति का नहीं है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर एक फेस्टिवल का है, समझ लो, एक हर्ष और उल्लास का है वृंदावन में। अयोध्या में, चित्रकूट में शांति का है एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि राम भगवान, जिनका अयोध्या है, राम भगवान है, वो खुद धीर शांत प्रशांत है, शांत स्वभाव के। कृष्णा जो है वो हमेशा अशांत स्वभाव के हैं, ललित हैं, धीर ललित, और क्या है, धीरोधत्त। मतलब बहुत ज़्यादा कृष्ण भगवान तो ऐसे ही है ना, शांत तो बैठते ही नहीं, वो हमेशा खेलते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, असुरों को मारते रहेंगे, करते रहेंगे। तो उनके भक्त भी बड़े उल्लास में, उत्साह में रहते हैं। राम भगवान के भक्त ऐसे नहीं है, डिफरेंस है। इनफैक्ट जो अगर काशी जाओ, काशी में जो शिव के भक्त हैं, वहाँ पे अलग अलग भाव है। काशी में कैसा भाव है? काशी में भाव है, कोई गए काशी? यहाँ कोई बाकी लोग नहीं गए काशी? तो काशी में स्वभाव कैसे? काशी में आप जाओगे ना, काशी में लोग बड़े वो नजर आएंगे, गंभीर टाइप के, सीरियस टाइप के, क्योंकि शिव जी के जो भक्त होते हैं जनरली योग में, ध्यान में, इसमें होते हैं। नहीं जैसे अघोरी लोग भी शैवाइट होते हैं, सब शिव जी के होते हैं, नहीं तंत्र में होते हैं, तो बड़े गंभीर, बड़े मिस्टीरियस नजर आएंगे। मिस्टीरियस कैसे कहते हैं? मिस्टीरियस कैसे कहेंगे? रहस्यमयी। काशी में आपको रहस्यमयी नजर आएंगे सब, और बड़े गंभीर नजर आएंगे, और इनमें शक्ति है, शक्ति वाले तांत्रिक, अघोरी, शैवाइट्स, तो अलग अलग भाव है। आप जाओ, आप किसी कहीं जाओ, जैसे अहोबलम जाओ, अहोबलम गए अभी ये लोग, नरसिंह भगवान के वहाँ। अब अहोबलम जाओ, वहाँ पे किसकी पूजा होती है? नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान का स्वभाव कैसा है? गुस्से वाला है। आप अहोबलम जाओगे तो आपको वहाँ पे अनुभव होगा, पावर का अनुभव होगा, पावर है वहाँ। वहाँ पे शांति अनुभव नहीं होती है अहोबलम में, नहीं होती। आप बैठोगे नहीं होगी आपको, उल्लास भी नहीं होगा, आपको एक पावर का अनुभव होगा कि यहाँ पे नरसिंह भगवान है, वो अलग फॉर्म होगा। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद ने ये जो आपका क्या कहते हैं, ये जो ऊपर जो उग्र नरसिम्हा है ना, अहोबलम में ऊपर उग्र नरसिम्हा है, 9 नरसिम्हा। आप गए थे? 9 नरसिम्हाओं की मूर्ति है। तो उग्र नरसिम्हा मतलब जो हिरण्यकशिपु को ऐसी फोटो होती है ना, फाड़ रहे होते हैं, तो उग्र नरसिम्हा की पूजा हर कोई नहीं कर सकता, अलाउड ही नहीं है, क्योंकि उग्र नरसिम्हा में भगवान का मूड क्या है? बहुत उग्र है, बहुत गुस्से वाले हैं। तो अगर आप पूजा करोगे उनकी और आपने कोई मिस्टेक कर दी, पहले ही मूड गुस्सा आ रहा है, मिस्टेक कर दी तो आप गए काम से। इसलिए उग्र नरसिम्हा की पूजा बाल ब्रह्मचारी करते हैं। अभी भी आप जाओ, वहाँ पे जो पंडित जी हैं सब बाल ब्रह्मचारी होते हैं और बहुत प्रॉपरली ट्रेंड होते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। अगर आप ऐसे ही करने लगोगे, मिस्टेक हो गई, तो आप और आपका वंश पूरा ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा वो रातों रात। और कई लोगों ने ट्राई किया है उग्र नरसिम्हा में, कई पुजारियों ने ट्राई किया, उनसे गलती हो गई और उन्होंने कुछ गलत काम कर दिया, उनका पूरा वंश ही खत्म हो गया रातों रात, क्योंकि गुस्से में है भगवान। तो इसलिए अब उग्र नरसिम्हा, अब इसलिए अहोबलम में थोड़ा क्रोध, गुस्सा, पावर, उसकी फीलिंग आती है। एक्सेप्ट आई मीन टू से, अगर आप नीचे छत्रपति नरसिम्हा जाओ, इज लाफिंग देयर, मल्लोल नरसिम्हा, वो थोड़ा अलग है, अदर ओवरऑल ऐसे ही है। सो जैसे भगवान होते हैं वैसे ही उस जगह का मूड बन जाता है, समझ रहे हो? वैसे ही स्वभाव बन जाता है उस जगह का, और वैसे ही जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं उनका स्वभाव बन जाता है। ऐसे ही होता है नहीं? आप किसी घर जाओ और घर का जो मालिक है वो गुंडा है, अब उनके घर जाओ तो उस घर की वाइब्रेशन अलग होगी नहीं होगी? स्वामी होगी नहीं होगी? स्वामी को बताओ, ये हंस रहा है, पहले ही हंस रहा है। पहले तो ऐसे ही होगा। अब उनके घर जाओ, जो इनके घर के मालिक गुंडे हैं, आपको डर लगेगा उनके घर में बैठने में, कहोगे अजीब सा लग रहा है यार, वो आप परेशान हो गए, वहाँ रह नहीं पाओगे। तो उनके घर वाले भी ऐसे ही होंगे फिर, क्योंकि जैसा मेन बंदा है वैसे ही घर वाले होते हैं।
सो ऐसे ही होता है, जैसे भगवान होते हैं वैसे ही धाम होता है उनका, वही स्वभाव उनके धाम में होता है और वही स्वभाव उन धाम में रहने वाले लोगों का होता है, वही बन जाता है उनका। से महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का स्वभाव बहुत ही दयावान है, नहीं चैतन्य महाप्रभु, तो मायापुर में जो भी रहते हैं लोग वो भी ऐसी, उनका भी स्वभाव होता है कि वो प्रचार करते हैं, हरि नाम संकीर्तन दूसरों को देते हैं, उनका भी स्वभाव ऐसा हो जाता है। सो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भागवत अमृत, जब हम भागवत कथा सुनेंगे, भगवान के बारे में सुनते हैं हम, जब भागवत अमृत मतलब कृष्ण, भागवत में कृष्ण की चर्चा है ना, जब कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो हम कृष्ण जैसे ही बनने लग सकते हैं, कृष्ण ही बन जाते हैं हम, कृष्ण जैसे, उनके सारे गुण हमारे में आने लगते हैं। जब उनके गुण आने लगेंगे तो हम शुद्ध हो गए, भगवान के जैसे क्वालिटीज आएंगी तो हम शुद्ध हो गए, और क्या है, जब शुद्ध हो गए तो फिर उसके बाद हम भगवान के पास चले जाएंगे, हम जैसे हैं उसी के पास जाएंगे, नहीं, सिंपल है, यही है ना, आप जैसे हो वैसे ही वहीं चले जाओगे। अगर आपको किसी से दोस्ती करनी है तो उसी से करोगे ना जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी सेट हो रही है, होता है नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी पता है ना, ऐसी होता है नहीं होता है, तो आप कहोगे यार इसके साथ जमती है मेरी, क्योंकि जैसा मैं सोचता हूँ ऐसे ही सोचता है ना, और मतलब हम दोनों का पटती है। तो ऐसे ही भगवान है, अगर आपको भगवान के पास जाना है तो आपकी फ्रीक्वेंसी भगवान से मैच होनी चाहिए, तो जैसा भगवान सोचते हैं आपको वैसे ही सोचना पड़ेगा, जैसे वो शुद्ध हैं आप भी वैसे शुद्ध बनोगे, तब भगवान कहेंगे चलो इसको बुला लो, ठीक है, सेट हो जाएगा मेरे साथ। अगर आप में क्वालिटीज़ उल्टी हैं, आसुरी क्वालिटीज़, गंदी क्वालिटीज़ हैं, भगवान कहेंगे मेरी सेटिंग ही नहीं होगी इससे, मैं, मेरे अच्छी क्वालिटीज़ है इसमें गंदी है, कैसे रहेगा मेरे साथ, तो फिर हम भगवान के पास नहीं आ सकते। तो भागवत अमृत पीने से हम लोग भगवान जैसे ही बन जाते हैं, पॉइंट ये है। भागवत मतलब भगवान, भगवान के बारे में जब बताया जाता है वो भागवत होता है, सो भगवान जैसे बन जाएंगे, वही कृष्ण कह रहे हैं, पूता मद भावम आगता, ही अटेन्स टू माई नेचर, और फिर भगवान के पास चले जाएंगे, बस सिंपल है। तो आप आसानी से बता सकते हो कि कौन भगवान के पास जा रहा है, जैसे हम सब हैं, कौन जाएगा, कौन जाएगा भगवान के, आप जाओगे, पता नहीं नहीं बता सकते हैं, अभी बता सकते हैं, आप जाओगे, मैं जाऊंगा, हरे कृष्णा जाएगा, कौन जाएगा, आप जाओगी, आप खुद ही बता सकते हो आप जाओगे नहीं जाओगे। आप आंख बंद करके अपने में गुण देखो, अगर आप में बुराइयाँ हैं तो आप नहीं जाओगे, अगर आप में सारी अच्छाइयाँ हैं, भगवान जैसी गुण है, तो आप चले जाओगे, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको मंदिर में, ऐसे आप मंदिर है हमारा हरे कृष्णा मंदिर, अगर आपको ज्वाइन करना है तो हम क्या बोलेंगे, आप ज्वाइन कर सकते हो, देखो भी मगर आपको शराब नहीं पीनी, मीट नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, और आपको गंदे काम नहीं करने, तो आप मंदिर में रह सकते हो, अदरवाइज नहीं रह सकते, यही बोलेंगे ना। तो आप करोगे तो आप नहीं रह सकते, सिंपल सी बात है, और क्या है। सो हर आदमी बता सकता है कि वो कहाँ जा रहा है, उसमें कोई ये नहीं कि भगवान हमें पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। सो आप जो कह रहे हैं ना भगवान के पास जाओगे पता नहीं, वो गलत आंसर है, क्योंकि आपको पता है भगवान के पास जा रहे हो नहीं जा रहे हो, हाँ या ना, अभी तो नहीं जाओगे, है नहीं अभी तो आपको खुद ही पता है कि अंदर क्या चल रहा है। सो हर आदमी अपनी डेस्टिनेशन खुद ही पता लगा सकता है। सो भागवत कथा क्या है, भागवत अमृत क्या है, कुछ शास्त्र कहते हैं भागवत एक शीशा है, गीता एक शीशा है, शास्त्र एक शीशा होते हैं। शास्त्रों में देखकर आप कोई नई चीज़ नहीं सीखते, शास्त्र जब आप पढ़ते हो तो आपको अपनी शक्ल ही दिखाई देती है वहाँ, शास्त्र आपको भगवान नहीं दिखाते, भगवान तो बाद में दिखाएंगे, सबसे पहले शास्त्र आपको अपने आप को दिखाएंगे कि तुम ये हो, और फिर आप खुद ही डिसाइड करोगे कि मैं भगवान के पास जाने लायक हूं या नहीं। इसलिए जितने महान भक्त होते हैं वो उनको पता लगाता है, ओहो हो एक्चुअली मैं तो जा ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मेरे में चलो भक्ति है, अच्छाई है, बहुत कुछ, मगर थोड़ी सी गंदगी है। उन महान भक्तों नहीं, वो अपने अंदर कहते हैं हाँ थोड़ी सी तो प्रॉब्लम है। सो कोई पूछता है भी आप तो महान भक्त हो, आप में क्या प्रॉब्लम है, तो वो कहते हैं कि मेरे में प्रॉब्लम है कि मैं 1 सेकंड के लिए भगवान को भूल जाता हूँ। उनकी प्रॉब्लम ये है, हमारे जैसे नहीं है, वो भूल जाता हूँ।
तो इसलिए मैं भगवान के पास नहीं आ सकता। तो वो खुद अपने आप देख लेंगे। सो ऐसे हम लोग भी हैं। अब हम आप पूछो, आप जाओगे भगवान के पास? हाँ या ना? अभी तो मैं जवान हूँ, क्या कह रहे हो? आप कॉन्फिडेंटली क्यों नहीं बोल रहे नहीं जाऊंगा? इसमें डाउट क्या है? प्रभु कुछ किया नहीं, स्टडी कोई की नहीं भगवान की, भगवान के सब्जेक्ट तो दिए आएंगे तो हाँ, नहीं स्टडी, चलो आपने स्टडी किया नहीं की, स्टडी तो हमने भी किया, मगर फिर भी हम देख के बता सकते हैं हम नहीं जा रहे, क्योंकि अभी भी कमियां हैं। सो अभी तो हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि भगवान के पास नहीं जा रहे, इसलिए उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और दूसरा शायद बता पाए, हम खुद अपने आप को बता सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़े प्रमाण हम अपने लिए खुद ही होते हैं, दूसरा नहीं होता। मगर चक्कर ये होता है कि जब जो भक्त नहीं होते ना, जब ये हमारी आधी पौनी भक्ति होती है या भक्ति कम होती है, तब हमें समझ नहीं आता कि हम कौन है। इसलिए हम कहते हैं पता नहीं यार भगवान के पास जाएंगे नहीं जाएंगे, हमें खुद ही समझ नहीं आता हम कौन है। क्योंकि अपने आप को देखना सबसे मुश्किल काम है दुनिया का। दूसरों को देखना आसान है, दूसरों को रीड करना आसान है, अपने आप को रीड करना सबसे मुश्किल काम है। और गीता हमें यही सिखा रही है कि अपने आप को कैसे पढ़ें, क्योंकि दूसरों को पढ़ना तो संसार ने सिखा दिया। संसार ये तो सिखाता है कि उसको देख कैसे है, उसको देख कैसे है, उसको देख कैसे है, उसको देख कैसे है। अपने आप को पढ़ना कौन सिखाता है? गीता सिखाती है। जैसे जैसे आप भक्ति करते हो तो आपको दिखाया जाता है ओ एक्चुअली अभी तो ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, 1000 चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। फिर आप कहोगे यार ऐसे ये तो जा ही नहीं सकते भगवान के पास, अब क्या होगा? फिर आप उनको हटाने का तरीका ढूंढोगे। और हटेंगी कैसे वो चीज़? जैसे जैसे आप भगवान के बारे में सुनोगे तो आपको उत्साह आएगा, ओह एक्चुअली भगवान कितने दयावान है और मैं कितना क्रूर हूँ। कंपैरिजन हो जाएगा ना, कंपैरिजन हो जाएगा। अगर आप अपने आप को रीड नहीं करोगे, केवल भगवान के बारे में सुनोगे, तो कंपेयर नहीं कर पाओगे। तभी नॉर्मल आदमी कितने कथा नहीं चलती रहती संसार में, कितनी कथाएं चलती हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं, कोई चेंज नहीं होता उनकी लाइफ में। क्यों सुन रहे हैं? राम भगवान कितने दयावान हैं, उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए, वाह वाह कितना अच्छा है, उनके आंखों में 2 आंसू आएंगे। आंसू तो आ ही जाते नहीं। या सीता माँ को चुरा के लेके राम भगवान विलाप कर रहे हैं। कथा सुनती है नहीं औरतें, ज़्यादा औरतें ही होती हैं जनरली कथाओं में, आदमी तो होते नहीं, क्योंकि आदमियों का दिमाग होता है, सो वो बैठते नहीं। सो वो अपना सुनती हैं, रोती रहती हैं, कथाएं चलती रहती हैं, मगर एक चेंज नहीं आता लाइफ में। क्यों नहीं आता चेंज? क्यों नहीं आता चेंज? क्यों नहीं आता? क्योंकि भगवान तो अच्छे हैं, ये तो आपको पता लग गया, मगर आप गंदे हुए पता नहीं लगा आपको। ये आपने, क्योंकि आपने अपने को देखा ही नहीं। अपने आप को कहाँ देखोगे? शीशे में शरीर दिखाई देता है, शास्त्रों में आत्मा दिखाई देती है। आपने वो पढ़ा ही नहीं, तो आपको अपने आप को और अपने आप को दिखाई नहीं दे रहे। तो जब आप धीरे धीरे आप नाम लोगे तो आपको अपने आप को दिखाई देगा, अपने आप को देख पाओगे, अपनी आत्मा को। गीता पढ़ोगे, भागवत अमृत पियोगे ना आप, तो आप में कैपेसिटी आ जाएगी अपने आप को देखने की। और नाम लोगे तो अपने आप दिखाई देगा, ओहो एक्चुअली। फिर जब आप कथा सुनोगे तो क्या होगा? राम भगवान इतने दयालु। जब आप सुनोगे ना तो दूसरा विचार क्या आएगा? क्या हो गया? मेरे को भी दयालु बनना चाहिए भगवान की तरह। हाँ, मगर उससे पहले क्या आएगा? राम भगवान इतने दयालु हैं और मैं बहुत क्रूर, ये आ जाएगा सीधा। राम भगवान इतने प्रशांत हैं और मैं हमेशा क्रोध करता रहता हूँ। राम भगवान कभी कभी हमेशा, क्या कहते हैं, क्या वो वर्ड है, अपैशुनम। राम भगवान कभी भी किसी को चीट नहीं करते, मगर मैं चीट करता रहता हूँ। राम भगवान सत्य के प्रतीक हैं और मैं झूठ बोलता रहता हूँ। कंपेयर होगा, जब कंपेयर होगा तब आपका मन करेगा वो मैं भी बदलूँ। कंपैरिजन में बदलने का मन करता है, नहीं वो वहाँ है मैं यहाँ हूँ, मुझे वैसा बनना है। तो बस फिर आप चेंज होगे, आप शुद्ध हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे, फिर भगवान के पास चले जाओगे। बस ये तरीका, और कुछ तरीका नहीं है। ये भागवत अमृत है। इसलिए हमें
भागवत अमृत पान करना चाहिए। पिबतम भागवतम रसमालयम। भागवत अगर आप सुनोगे ढंग से तो क्या होगा, अगर आप सही से भगवान की कथा सुनोगे तो क्या होगा, दो चीज़ें होंगी। क्या होगा, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ क्या होगी, है शुद्ध होंगे। मतलब अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया, दो चीज़ें होनी चाहिए आपकी लाइफ में, विचार शुद्ध होंगे। दैट्स गुड। कैसे होंगे शुद्ध? सबसे पहले आपको अपने बारे में पता लगेगा। सबसे पहला ये स्टेप 1 तो ये होगा। अगर आपको अपने बारे में पता नहीं लग रहा तो आपको भगवान के बारे में पता लग सकता। जो अपने आप को नहीं समझ सकता वो भगवान को कैसे समझेगा? नेचुरली अपने बारे में अपनी शक्ल दिखाई देगी, मैं कौन हूँ, और उसको स्वीकार भी करोगे। और फिर दूसरा क्या होगा, पहले दूसरा भगवान के बारे में पता लगेगा, और फिर कंपैरिजन होगा, वो वहाँ है मैं यहाँ हूँ। फिर मन करेगा मैं वहाँ पहुँचूँ। क्योंकि जो ऑर्डिनरी आदमी जब सुनता है ना कि भगवान बहुत अच्छे हैं, उसके माइंड में पता क्या आता है कि मैं भी तो अच्छा हूँ। उसके माइंड में यही होता है। आप पूछ लो मोहल्ले में सबसे, जाके पूछो, जाओ अभी अभी चलते हैं, घंटी बजाते हैं, आप अच्छे हैं बुरे हैं, क्या आंसर आएगा? अच्छे ही हैं। अगर यही है, अभी चलो आओ घंटी बजा के पूछ लेते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप पूछ लेना। वो प्रभु अपने आप से धोखा कर रहे हैं। अरे जो भी कर रहे हैं, मैं आंसर पूछ रहा हूँ। उनका आंसर क्या होगा? ये अब ये तो यही तो ठीक है ना। आप तो यही देंगे कि हाँ अच्छा। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। और अगर आपको आप तुम गंदे हो तो क्या होगा? लड़ाई है इनका बैंड बजेगा, लड़ाई हो जाएगी, आपको अलग कर देंगे सोसाइटी से। एक गंदे लोग, यही गंदे लोग हैं, यही गंदे हमें गंदा कह रहे हैं। कोई नहीं कहता अपने आप को गंदा, सिर्फ भक्त कह सकता है। भक्त में हिम्मत होती है अपने आप को गंदा कहने की। दुनिया में कोई अपने आप को गंदा नहीं कहेगा। अब भगवान की कथा सुनेंगे यूट्यूब पे, हाँ कितनी अच्छी कथा है, भगवान इतने अच्छे हैं, उसके माइंड में आ रहा है मैं भी तो अच्छा हूँ। भगवान सब पे दया करते हैं, मैं भी दया करता हूँ, तो मैं भी शनिवार को कंबल बांटने चाहता हूँ, मैंने भी तो किया है। या कॉलोनी कुत्तों को बिस्कुट खिलाता हूँ, खिलाते हैं ना यहाँ पर, तो मैं भी तो अच्छा हूँ। खराब क्या? मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ, लक्ष्मी नारायण मंदिर आपके पास में ही है, अभी अभी दिखा रहे थे, इधर ही है ना। मैं भी रोज़ मंदिर, मैं भी तो अच्छा हूँ। इमीडिएटली माइंड में आएगा उसके। और फिर भगवान तो हमेशा सत्य बोलते हैं, उसके माइंड में आएगा मैं भी सच ही बोलता हूँ। वो तो संसार में कुछ काम बनाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, वैसे मैं सच बोलता हूँ। यही ऐसे ही लॉजिक आते हैं, लॉजिक ऐसे ही आते हैं, मजाक नहीं कर रहा मैं। अभी तो सच बहुत। अब भगवान संसार में थोड़े ना रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, थोड़ा बहुत तो झूठ चलता है। वैसे तो मैं अच्छा ही हूँ, भगवान बहुत बुद्धिमान है। हाँ तो हम भी तो बुद्धिमान है ही, मतलब ऐसा तो मूर्ख तो है नहीं। हम भी पास हुए हैं, एक टॉप किए हमने यूनिवर्सिटी में, जो भी व्हाट एवर इट इज, माइंड ऐसे ही चलता है हमेशा। तो फिर आदमी क्या सुधरेगा? इसलिए 2 शीशे हैं हमारे पास अपने आप को देखने के लिए। कौन कौन से पता है आपको? शीशे कौन कौन से? 2 शीशे हैं। कौन कौन से? गुरु नहीं, चलो गुरु भी कह सकते हैं। गुरु ऐसे तो 3 शीशे हो गए फिर तो। एक शास्त्र हुआ, एक गुरु हुआ। गुरु भी आपको दिखाएगा कि तुम्हें प्रॉब्लम है। और तीसरा खुद हम शीशे थोड़े ना है, शीशे को थोड़े ना देखेगा। गुरु, शास्त्र और तीसरा साधु। 3 शीशे हैं। आप इन तीनों से, आप तीनों शीशों के सामने जाओगे, आपको अपनी शक्ल दिखाई देगी। आप साधुओं के पास बैठे होगे, हम आपको बता देंगे आप क्या हो। मैं बता ही रहा हूँ, मैं बताया तो ये भगवान के पास नहीं आ सकता, दिखा दिया मैंने इसको। ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, आप में से कोई भी नहीं आ सकता, मैं भी नहीं आ सकता। एक्चुअली क्या है, एक ना वो थे, चलो आई लैंड अप दिया, एक डिवोटी थे कनकदास, साउथ में भक्त थे, साधु थे। तो उनके गुरु थे, गुरु कौन थे? वाडीराज थे? नहीं वाडीराज नहीं, व्यासा तीर्थ में गुरु थे। तो व्यासा तीर्थ ने कनकदास से पूछा, उनके सारे शिष्य बैठे थे, कनकदास से पूछा कि हम में से कौन जाएगा भगवान के पास? तो कनकदास ने पता है क्या? ऐसे किया, इधर आओ। तो उसने ऐसे किया, ने कहा ये नहीं जा रहा। फिर इसके मारा टिंग टिंग टिंग, ये भी नहीं जा रहा।
ऐसे सबके मारते रहे, नहीं कोई नहीं जा रहा। सब गुस्सा आ गया, सबने कहा पागल है, नहीं मतलब ऑफ कोर्स मतलब दिमाग खराब है इसका। तो सबने कहा कि इसको पीटेंगे हम बाहर जाके, इसने हमारी बेइज्जती की है ना। तो फिर व्यासतीर्थ ने उससे पूछा कि मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, उनके गुरु ने। तो सबने डंडे पकड़ लिए कि इसने कुछ बोला तो इसको यहीं पीटेंगे फिर हम। तो पकड़ के खड़े हो गए। तो कनकदास गए, उन्होंने फिर ऐसे ही किया, टिंग टिंग टिंग। तो उन्होंने बोला कि जो मेरे गुरु व्यासतीर्थ हैं, जो इस मठ के इंचार्ज हैं, मठ के वो थे ना इंचार्ज, वो भगवान के पास नहीं जाएंगे। बस सब ने डंडे उठा लिए, मारो इसको साले को, ये पागल, ये अफीम पी क्या है, अपने गुरु को ही बोल रहा है। तो अब फिर व्यास जी ने कहा रुक जाओ, अभी इसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि व्यासतीर्थ जानते थे वो कनकदास बहुत मान भक्त थे। तो उन्होंने कहा रुक जाओ, इसे पूछो ही क्या करना, क्या कह रहा है। तो कनकदास ने कहा देखिए, जब मैंने सबके सर पे मारा तो मुझे अनुभव हुआ कि इसमें अहंकार है, सब में अहंकार है, कोई नहीं जाएगा। क्योंकि जब मैं मार रहा था इनके सर पे तो इनको चिढ़ हो रही थी ना कि हमारी बेइज्जती कर दी इन्होंने सबके सामने, तो ये कैसे जाएंगे, सब कोई जा ही नहीं सकता। अगर वो इसी में फंसे पड़े हैं कि मेरी बेइज्जती हो गई, तो फिर क्या जाएंगे भगवान के सामने, मान अपमान में फंसे पड़े। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मगर मेरे बारे में कैसे बोला तुमने। तो उन्होंने कहा मैंने आपके बारे में बोला था कि जो मेरे गुरु व्यासतीर्थ हैं और मठ के इंचार्ज हैं, वो भगवान के पास नहीं जाएंगे। मेरा कहने का मतलब था, जब तक आप अपने आप को मठ का इंचार्ज मानोगे, जब तक आप अपने आप को गुरु मानोगे, तब तक नहीं जा सकते भगवान के पास। व्यासतीर्थ ने कहा देखा, इसकी जो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, तुम कई जन्मों तक भी इसके पास नहीं आ सकते। तो वो अपना भजन करते चले गए। ये भी चीज़ें होती हैं जो हमें रोकती हैं। सिर्फ काम क्रोध लोभ नहीं होता, ये भी गंदगी होती है कि मैं गुरु हूँ, आप फंस जाओगे वहाँ। ऐसे भी लोग फंस जाते हैं, मैं भक्त हूँ, वहाँ पे फंस गया। साधु दिखाते हैं ना आपकी असलियत नहीं। कनकदास ने दिखा दी टक 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 करके कि कौन जा रहा है कौन नहीं। तो साधु क्या शीशा है ना, शीशे हो गए ना साधु, ऐसे शास्त्र शीशे हैं, गुरु शीशे हैं। तो 3 शीशे हैं। शीशे में अपनी शक्ल देखनी होती है। शीशे को आप सजा के रखोगे, शक्ल नहीं देखोगे, कोई फ़ायदा है उसका? कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा ही नहीं। हमने शास्त्र पढ़ लिए, साधु से संग कर लिया, गुरु से संग कर लिया, और आपको यही नहीं पता लगा आप में कमियां क्या हैं, तो 0 फ़ायदा हुआ आपको, कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, बेकार हो गया सब। ये भागवत अमृत, भागवत मतलब शास्त्र, इसलिए शास्त्र को भागवत अमृत कहते हैं। उससे हमें अपने बारे में पता लगता है, भगवान के बारे में पता लगता है, और हम फिर शुद्ध होकर भगवान के पास चले जाते हैं। That's how it goes। तो देवताओं को इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने नहीं सुनाई। देवताओं को बोला सुखदेव गोस्वामी ने कि मैं तुम्हें नहीं सुनाऊंगा, ये अमृत नहीं दूंगा, क्योंकि तुम अभी भी मेरे पास बिजनेस करने आए हो कि मेरा अमृत ले लो और अपना अमृत दे दो। तुम क्वालिफाइड ही नहीं हो। तुम्हें सुना भी दूंगा तब भी तुम्हें फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम सुन रहे हो कुछ, मतलब तुम एक बिजनेस के एंगल से सुन रहे हो, अपने आप को शुद्ध करने के लिए सुन नहीं रहे। तो फायदा क्या होगा, तुम्हारा टाइम नहीं है, तुम लोग चले जाओ सब। इस तरह से भागवत अमृत। हरे कृष्ण। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? आई लाइन पानी है।